नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एपीएस इनसाइट टीवी। दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का हल निकलने वाला है। शांति की जो कोशिशें हो रही हैं वो सही रास्ते पर जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी बयान दिया है कि ईरान इज डाइंग टू मेक अ डील। वी विल सी व्हाट हैपेंस, बट वी हिट देम हार्ड एंड वी हैड नो चॉइस बिकॉज ईरान कैनॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन, दे कैनॉट हैव इट। ट्रंप का कहने का मतलब है कि समझौता करने के अलावा ईरान के पास कोई चारा बचा नहीं है। अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियारों को बनाना बंद नहीं किया तो उस पर भयानक हमला होगा। लेकिन ईरान का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपने परमाणु बम बनाने वाले यूरेनियम को देश से बाहर जाने नहीं देगा। अमेरिका और ईरान के इसी रुख पर आज हम एक ऐसा एनालिसिस करेंगे जो सीधे पश्चिम एशिया के उस सच को उजागर करता है जिससे पूरी दुनिया की नींदें उड़ी हुई हैं। जंग में ईरान ने अपनी मिसाइलें और ड्रोन हमलों से साबित कर दिया था कि कोई भी पड़ोसी देश उससे बच नहीं सकता। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान फिर से उठ खड़ा हो रहा है, उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से और मजबूती से भी। मैंने आपको अपने कल के एपिसोड में ही बता दिया था कि ईरान झुकेगा नहीं, और आज ऐसी ही एक सीक्रेट रिपोर्ट भी आ गई है। आज की इस स्पेशल एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि सीक्रेट फाइल्स में वॉर की ईरान क्या क्या प्लानिंग कर रहा है। हम जानेंगे ईरान ने कहां कहां ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री को खुफिया तरीके से छिपा रखा है और युद्ध में हुए हमलों के बाद उनको कैसे दोबारा तेजी से रीबिल्ड कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री बैकबोन तोड़ दी है, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट अब सामने आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। CNN, रॉयटर्स और अमेरिकी इंटेलिजेंस सोर्सेस की रिपोर्ट को हमने पढ़ा है और उनका एनालिसिस किया है। इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से ये पता चला है कि ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन फैक्ट्रीज, अंडरग्राउंड बंकर्स और वेपन प्रोडक्शन लाइंस को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से रिबिल्ड करना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी खुद मान रही है कि ईरानियंस हैव एक्सीडेड ऑल टाइमलाइंस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी इस स्पीड से ईरान ने अपनी सैनिक ताकत को दोबारा खड़ा कर रहा है, उसने वॉशिंगटन को भी चौंका दिया है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान का इनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में लेकर डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन तेहरान ने खुली चुनौती दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खोमैनी ने आदेश दिया है कि नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाएगा। यानी ऊपर से शांति के लिए डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ईरान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। युद्ध की तैयारी में कोई ढील नहीं दे रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान इतनी तेजी से खुद को रिबिल्ड कैसे कर रहा है। पहला कारण है ईरान का अंडरग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिकी और इजरायली स्ट्राइक्स के बावजूद ईरान के कई अंडरग्राउंड मिसाइल डिपोज और लॉन्च टनल्स पूरी तरह खत्म नहीं किए जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने लगभग 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स बचाने में कामयाब रहा। कुछ लॉन्चर्स तो स्ट्राइक के बाद मलबे और पहाड़ों के नीचे छिपे मिले, जिन्हें सीज फायर के दौरान फिर से ऑपरेशनल कर दिया गया। दूसरा कारण है ड्रोन वॉरफेयर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ड्रोन के प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर दिया है और अभी भी उसके लगभग 50% ड्रोन अटैक कैपेबिलिटी सर्वाइव कर रही है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का अनुमान है कि ईरान सिर्फ 6 महीनों में अपने फुल ड्रोन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को वापस हासिल कर सकता है। यानी अगर युद्ध दोबारा शुरू हो जाता है तो गल्फ रीजन पर फिर से ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं। तीसरा कारण है रूस और चीन का सपोर्ट। अमेरिकी इंटेलिजेंस सोर्सेस का दावा है कि चाइना मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि बीजिंग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू खुद कह चुके हैं कि चाइना ईरान को मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कंपोनेंट्स दे रहा है। यानी ईरान अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैकिंग भी मौजूद है। अब सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट्स के मुताबिक ईरान फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के आसपास अपनी मिसाइल पोजीशनिंग मजबूत कर चुका है
और यही वजह है कि अमेरिका को डर है कि अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो इस बार मिसाइल स्ट्राइक्स नहीं होंगे, बल्कि पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन हिल सकती है। याद रखिए, दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और ईरान अब इसे चोक पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक शील्ड को ये की तरह स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज को वो इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की आईआरजीसी यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि व्हाइट हाउस की क्विक विक्ट्री वाली सोच पूरी तरह फेल हो चुकी है। यानी तेहरान अब ये संदेश दे रहा है कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करेगा तो उसे ईरान पहले से ज्यादा तैयार मिलेगा। असल में ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज महज एक हथियार कार्यक्रम नहीं है, ये उस देश की रणनीतिक पहचान है। इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम को अपनी मिलिट्री पावर की रीढ़ बनाया। आईआरजीसी इस पूरे मिसाइल प्रोग्राम की संचालक है और इसकी सुविधाएं पूरे ईरान में फैली हुई हैं और छिपा कर रखी गई हैं, जिनमें से ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों में स्थित है। चलिए अब सीधे आपको बताते हैं वो कौन सी जगह हैं जहां ईरान अपने सबसे घातक हथियार बनाता और छुपाता है। तेहरान के दक्षिण पूर्व में बरजमाली पहाड़ियों में स्थित खोजीर परिसर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का केंद्र है। ये फैसिलिटी अंडरग्राउंड है और इसे कई एयर डिफेंस बैटरियों से सुरक्षित किया गया है। पिछले साल जून में इजराइल ने इस सेंटर पर हमला किया था। अगला है पार्चिन मिलिट्री कैंप, तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दूर। ईरान का डिफेंस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का मेन सेंटर। यहाँ विस्फोटक और हाई क्वालिटी मिसाइलों के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। खोजीर और पार्चिन को अक्टूबर 2024 और जून 2025 दोनों हमलों में निशाना बनाया गया था। सेमनान प्रांत में स्थित शहरूज सेंटर मिसाइल के टेस्ट लॉन्च का मेन फैसिलिटी पॉइंट है। यहाँ सॉलिड प्रोपेनेंट मिसाइलों की टेस्टिंग होती है। पिछले साल जून में इजरायली हमलों में यहाँ के प्लेनेटरी मिक्सर्स और दूसरे अहम इक्विपमेंट्स बर्बाद हो गए थे। ईरान के दक्षिण में हॉर्मोज़गान प्रांत में स्थित हाजी आबाद एक हार्डेंड सीलो कॉम्प्लेक्स है, जो सीधे मिडिल ईस्ट और अमेरिकी बेसिस को यहाँ से निशाना बनाया जा सकता है। यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी एसआरबीएम का गढ़ है। कई अंडरग्राउंड मिसाइल बेसेस हैं यहाँ पे। करमान शहर इलाके में ओनेश कैनियन सेंटर है, जहां कई अंडरग्राउंड मिसाइल्स है। इनकी एंट्री ऐसी बनाई गई है कि युद्ध के वक्त तेजी से मिसाइलों को तैनात किया जा सके। यह क्षेत्र पश्चिमी ईरान में एसआरबीएम का मेन सेंटर माना जाता है, जिसके निशाने पर यहां से इराक, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देश आते हैं। इस्फान प्रांत में आईआरजीसी की कई मिलिट्री प्रोडक्शंस की यूनिट्स हैं जो ड्रोन और मिसाइलें बनाने में लगी हुई हैं। हॉर्मुज की खाड़ी के पास बंदर अब्बास में ड्रोन डिपो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए रणनीति के हिसाब से काफी अहम है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी एनालिसिस लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको एहसास हो जाएगा कि ईरान ने क्यों साफ साफ अपने यूरेनियम को देश से बाहर जाने की अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया है। इसके पीछे ईरान की असली ताकत उसके मिसाइल शहर हैं, जिसे उसने अपने सीज फायर के दिनों में बड़ी तेजी से रिबिल्ड कर लिया है। ईरान के पास कई कैटेगरीज की मिसाइल्स हैं, हर एक की अपनी मारक क्षमता और रणनीतिक भूमिका है। जैसे कि खौरम शहर, ये एमआरबीएम है यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये संपूर्ण मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप को कवर करती है। सेजिल मिसाइल, यह भी एमआरबीएम है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। यह इजराइल, मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान तक जा सकती है। इमाद, यह भी एमआरबीएम है, यह भी इजराइल और अमेरिकी अड्डों को कवर करती है, वहां तक पहुंच सकती है। इसी तरह से खैबर शेखन, फतेह 1 और शहाब 3, ये भी एमआरबीएम मिसाइल्स हैं जो इजराइल और खाड़ी देशों को निशाना बना सकती हैं। इसके साथ शाहिद 136 ये ड्रोन है, ये लॉटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है, जो हाई क्वालिटी का ड्रोन है। हालांकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने पिछले 2 साल में जो हमले किए, उनमें अमेरिकी सेना का दावा है कि ईरान के डिफेंस प्रोडक्शन का 90% बेस बेकार हो चुका है। जैसे कि खोजीर, शाहरूद, पार्चिन, हकीमिया सभी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। 80% से अधिक
मिसाइल सुविधाएं और शाहिद ड्रोन फैक्ट्रियां प्रभावित हुई हैं। 80 to 85% एयर डिफेंस कंपोनेंट नष्ट हो चुके हैं, जिनमें रेडार्स और बैटरी साइट्स थी। 40 to 60% MRBM स्टॉक भी बर्बाद हो गया है। अमेरिकी इजरायली हमलों में S-400 और HQ-9B सहित कई प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम्स नष्ट हो चुके हैं। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो दुनिया को हैरान कर रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से दोबारा खड़ा कर चुका है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अप्रैल से शुरू हुए 6 सप्ताह के युद्ध विराम के दौरान ही कुछ मिलिट्री सिस्टम्स का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया। अनुमान है कि ईरान 6 महीने के अंदर अपनी ड्रोन हमले की पूरी क्षमता रिवाइव कर सकता है। मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, वहां भी रिकंस्ट्रक्शन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज की हमारी इनसाइड एनालिसिस से एक बात साफ है, ईरान को समाप्त घोषित करना जल्दबाजी होगी। उजीर हो, पारचीन हो, शाहरूद हो या हाजी आबाद, ये सुविधाएं भले ही बर्बाद हुई हों, लेकिन ईरान का डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम इतना डिसेंट्रलाइज्ड और अंडरग्राउंड है कि इसे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करना मुश्किल काम है। चीन और रूस की सहायता, दशकों की घरेलू तकनीकी क्षमता और ऐसी सरकार जो अपने अस्तित्व को इन हथियारों से जोड़ती है, ये सब मिलकर ईरान को फिर से उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। और यही वजह है कि सीज फायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में शांति नहीं है, बल्कि अगली जंग की तैयारी चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएंगे या ईरान की रीबिल्डिंग स्पीड को देखकर अमेरिका और इजराइल फिर मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि अब साफ दिख रहा है, ईरान सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा है, ईरान रीग्रुप कर रहा है, ईरान रीबिल्ड कर रहा है, और शायद ईरान अगली लड़ाई के लिए खुद को और ज्यादा डेंजरस बना रहा है। आज की हमारी एनालिसिस कैसी लगी ये जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।